अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू कीप ट्रैक ऑफ योर इन्वेंट्री, देन कितना बढ़िया होगा अगर आप क्रिएट कर सकते हैं सिंपल कस्टमाइज सोल्यूशन विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो अगर आप एक कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर हैंडल करते हैं वेयरहाउस ऑपरेशन, तो कीपिंग ट्रैक ऑफ योर इन्वेंट्री इज वेरी क्रूशियल। अब अगर हम ट्रेडिशनल वेज की बात करें तो वो काफी एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन हैंडलिंग आवर इन्वेंट्री। तो वहीं पे पावर एप्स हमारे काम में आता है, जिसकी मदद से नॉन डेवलपर्स भी एक फुली फंक्शनल और कस्टमाइज ऐप बना सकते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे हमारी इन्वेंट्री चेक ऐप इन पावर एप्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस वीडियो से क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इन दिस वीडियो हम क्रिएट करेंगे हमारा इन्वेंट्री चेक ऐप इन पावर एप्स by using SharePoint as our data source। हम इसमें दो स्क्रीन्स क्रिएट करेंगे, जिसमें एक में हम डिस्प्ले कराएंगे हमारी SharePoint लिस्ट का सारा डेटा और दूसरी स्क्रीन में हम लेंगे एक फॉर्म टू ऐड एंड अपडेट आवर रिकॉर्ड। साथ ही हम इंप्लीमेंट करेंगे फिल्टरिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी गैलरी में, और साथ ही हम यूज करेंगे पाई चार्ट टू डिस्प्ले आवर रिकॉर्ड्स विजुअली। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा मेरी SharePoint लिस्ट जिसका नाम है इन्वेंट्री। अब टाइटल को हम कर देंगे हाइड। ऐड करता हूं मेरा फर्स्ट कॉलम जो कि होगा प्रोडक्ट नेम। उसके बाद हम ले लेंगे नंबर टाइप कॉलम फॉर क्वांटिटी। देन ले लेंगे एक चॉइस टाइप कॉलम जो कि होगा कैटेगरी। यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे चॉइसेस। तो पहली होगी फर्नीचर, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्ड चॉइस होगी अपैरल। देन कर देंगे सेव। अब हमें लेना है एक और टेक्स्ट टाइप कॉलम जो कि होगा सप्लायर नेम, और आफ्टर दैट हम ले लेंगे हमारा फाइनल कॉलम जो कि होगा स्टॉक अलर्ट थ्रेशोल्ड, जिसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे 10। अब हमारी लिस्ट हो चुकी है रेडी। ऐड करेंगे हम न्यू रिकॉर्ड। प्रोडक्ट नेम में मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट का नाम, देन क्वांटिटी, देन मेरी कैटेगरी, सप्लायर का नाम और सेव। तो एक रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्रिएट करना है हमारा एप्लीकेशन। तो मैं जाऊंगा पावर एप्स में और क्रिएट करूंगा एक ब्लैंक एप्लीकेशन जिसका नाम मैं रखूंगा इन्वेंट्री चेक ऐप। देन कर दूंगा क्रिएट। यहाँ पे मैं सिंपली स्क्रीन 1 का नाम चेंज करके लिख दूंगा डैशबोर्ड। ले लेंगे एक रेक्टेंगल, रिड्यूस कर दूंगा इसका साइज। देन ले लूंगा एक टेक्स्ट लेबल। टेक्स्ट में मैं लिखूंगा इन्वेंट्री, फॉन्ट साइज 21, फॉन्ट वेट बोल्ड और फॉन्ट कलर मैं सेट कर दूंगा व्हाइट। अब इसी रेक्टेंगल को हम कर लेंगे कॉपी और कर लेंगे पेस्ट, और मैं प्लेस कर देता हूँ इसे यहाँ। देन बिलो हम डिस्प्ले कराएंगे हमारे रिकॉर्ड्स। तो मैं ले लूंगा एक वर्टिकल गैलरी। यहाँ से हम सर्च करेंगे हमारा डेटा सोर्स जो कि है SharePoint। देन सेलेक्ट करेंगे SharePoint साइट। फिर आएगी हमारी SharePoint लिस्ट जिसका नाम था इन्वेंट्री, और कनेक्ट करने के बाद मैं इसे कर लूंगा ड्रैग और चेंज कर दूंगा हमारा लेआउट। इंस्टेड ऑफ टाइटल मैं डिस्प्ले कराऊंगा मेरा प्रोडक्ट नेम। फॉन्ट साइज मैं कर दूंगा 18 और की विड्थ को करेंगे रिड्यूस। अब मैं करता हूँ कॉपी, देन पेस्ट अगेन, पेस्ट अगेन और डन। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे हमारे सारे कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सप्लायर नेम, देन हमारा कैटेगरी डॉट वैल्यू, उसके बाद आएगी हमारी क्वांटिटी और यहाँ पे स्टॉक अलर्ट थ्रेशोल्ड। अब हमें चाहिए लेबल, तो मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। यहाँ पे ये रहेगी सेमी बोल्ड, फॉन्ट साइज रहेगा 18, ये रहेगा नेम। कर देंगे इसे रिड्यूस, कॉपी पेस्ट अप्लायर। यहाँ पे आएगा हमारा कैटेगरी, देन क्वांटिटी और लास्ट में होगा हमारा थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे हमने सिंपली डिस्प्ले करा दी हमारी गैलरी। अब हमें करना है ऐड और एडिट। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक न्यू स्क्रीन जो कि होगी ब्लैंक स्क्रीन। इसका नाम मैं रख दूंगा प्रोडक्ट डिटेल्स। अब डैशबोर्ड से हम कॉपी कर लेंगे हमारा रेक्टेंगल, कर देंगे पेस्ट, सिमिलरली लेबल पेस्ट। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक फॉर्म, तो मैं लेता हूँ एडिट फॉर्म, मेरी SharePoint लिस्ट कर दूंगा सिलेक्ट। फॉर्म को करते हैं ड्रैग। फील्ड्स में हमें टाइटल की जरूरत नहीं है तो मैं सिंपली इसे कर दूंगा रिमूव। अब वैलिडेशन के लिए सबको मैं रिक्वायर्ड में सेट कर दूंगा ट्रू। तो प्रोडक्ट नेम हमें रिक्वायर है, क्वांटिटी भी है रिक्वायर्ड, कैटेगरी भी है रिक्वायर्ड, सप्लायर नेम ऑप्शनल है और स्टॉक अलर्ट थ्रेशोल्ड भी है रिक्वायर्ड। अब सिंपली हम ऐड कर लेंगे बटन टू सबमिट आवर फॉर्म। तो बटन के टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ सबमिट और एडवांस में ऑन सेलेक्ट पे मैं लिखता हूँ सबमिट फॉर्म, देन फॉर्म 1। साथ ही हमारे फॉर्म पे आइटम्स में मैं लिखूंगा लुकअप मेरी SharePoint लिस्ट का नाम, वेयर ID इज इक्वल टू गैलरी डॉट सिलेक्टेड डॉट ID। तो ये करने के बाद हम ऐड कर लेंगे एक बैक एरो टू नेविगेट बैकवर्ड, ऑन सेलेक्ट नेविगेट टू डैशबोर्ड। डिस्प्ले में कलर कर देंगे व्हाइट। अभी एक और चीज़ करना बाकी है जो कि है ऐड और एडिट की कंडीशन सेट करना। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक ऐड आइकन। इसके ऑन सेलेक्ट पे मैं सेट करता हूँ एक्शन नेविगेट टू प्रोडक्ट डिटेल्स, लेकिन उससे पहले सेट वेरिएबल वेयर फॉर्म टू न्यू। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया एक वेरिएबल वेयर फॉर्म न्यू, और इसी के साथ हम करेंगे
रीसेट फॉर्म जो कि है फॉर्म 1 और एडिट में हम इसी को कर लेंगे कॉपी और कर देंगे पेस्ट। इंस्टेड ऑफ न्यू यहाँ लिखेंगे एडिट। अब वापस हमारी प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में डिफॉल्ट मोड में फॉर्म मोड डॉट एडिट के पहले लिखेंगे इफ कॉमा वेयर फॉर्म इज इक्वल टू एडिट, देन फॉर्म मोड होगा एडिट। इसी को मैं करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एडिट मैं लिखता हूँ न्यू, फॉर्म मोड रहेगा न्यू, देन क्लोज। तो इस तरह से हमने कंडीशन को भी कर दिया है सेट। अब हम करेंगे प्रीव्यू। ऐड करने पर मैं करता हूँ एक नया प्रोडक्ट ऐड, सबमिट। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है लेकिन हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखी है, तो उसके लिए हमें सिंपली जाना पड़ेगा हमारे फॉर्म वाली स्क्रीन में। पहले सबमिट में हमारी एक और करेक्शन है, हम कर देंगे हमारे फॉर्म को रीसेट। बटन में हम करेंगे नेविगेट बैक टू अवर डैशबोर्ड और फॉर्म सेव होने के बाद ऑन सक्सेस पे हम कर देंगे नोटिफाई प्रोडक्ट सेव्ड सक्सेसफुली, जिसमें नोटिफिकेशन टाइप रहेगी डॉट सक्सेस और ड्यूरेशन 1000 ms। अब हम कर लेंगे चेक, लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एडिट और तीसरी चॉइस करता हूँ सेलेक्ट, देन सेव, देन हमारे डेटाबेस कर दिया है रिफ्रेश। नाउ हम ऐड करते हैं एक और रिकॉर्ड। मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम और स्टॉक अलर्ट थ्रेशोल्ड लिखता हूँ 9, देन सबमिट। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड हो चुका है क्रिएट। अब हम करेंगे फिल्टरिंग को इम्प्लीमेंट। तो उसके लिए पहले हम करेंगे कैटेगरी वाइज फिल्टर। तो मैं ले लूंगा एक ड्रॉप डाउन जिसका मैं नाम रखूंगा कैटेगरी DD। आइटम्स में मैं क्रिएट करूंगा एक एरे जिसमें चॉइस होगी फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल और लास्ट में ऑल। अब गैलरी में सबसे पहले हम ओपन करें एक ब्रैकेट जो कि होगी फिल्टर वेयर कैटेगरी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कैटेगरी DD डॉट सिलेक्टेड डॉट वैल्यू। तो इसे प्रीव्यू करने पे यहाँ पे हमारा फिल्टर परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन ऑल पे हम शो करना चाहते हैं सारे रिकॉर्ड। तो उसके लिए पहले हम करेंगे इसे फॉर्मेट, देन मैं ओपन करता हूँ ब्रैकेट, लिखता हूँ इफ, यहाँ लगाऊंगा कॉमा, ड्रॉप डाउन विच इज कैटेगरी DD डॉट सिलेक्टेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑल। तो ये फिल्टर करेगा बाय ड्रॉप डाउन वैल्यू, एल्स नो फिल्टर। अब करेंगे इसे फॉर्मेट और प्रीव्यू करने पर जब मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो सारे रिकॉर्ड्स विजिबल हैं। अब इसी तरह से अगर इसमें सर्चिंग भी इंप्लीमेंट करनी हो तो वो कैसे की जाती है। तो सर्चिंग करने के लिए आपको सिंपली ले लेना है एक टेक्स्ट इनपुट। डिफॉल्ट वैल्यू होगी एम्प्टी। हिंट टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ सर्च नेम, इसका नाम मैं रखूंगा सर्च बॉक्स और इसी में मैं पहले ओपन करता हूँ ब्रैकेट, देन लिखता हूँ सर्च और नीचे ऐड करूंगा कॉमा, देन मेरा सर्च बॉक्स डॉट टेक्स्ट जो कि कंपेयर होगा हमारे प्रोडक्ट नेम से। अब कर देंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के बाद सिंपली करूंगा प्रीव्यू। इफ मैं लिखता हूँ हेडफोन्स तो हेडफोन्स ही आ रहा है और चेयर लिखने पर चेयर ही। इसका मतलब हमारी सर्चिंग परफेक्टली काम कर रही है। ऑल्सो हम करना चाहते हैं हमारे रिकॉर्ड्स को फॉर्मेट बाय द स्टॉक अलर्ट थ्रेशोल्ड। अब मान लेते हैं कि हमारा थ्रेशोल्ड है मिनिमम 10 और 10 से कम वाले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनका रो का फॉर्मेशन चेंज हो जाना चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे ले लेंगे एक रेक्टेंगल, इसे मैं प्लेस कर देता हूँ थ्रेशोल्ड पे और कर दूंगा सेंड टू बैक। अब टेक्स्ट को मैं कलर दे दूंगा व्हाइट और हमारे रेक्टेंगल में कलर पे ऐड कर दूंगा हमारी कंडीशन। तो इफ दिस आइटम डॉट स्टॉक अलर्ट थ्रेशोल्ड इज लेस देन 10 देन हमारी कलर वैल्यू रहेगी ग्रीन, कलर वैल्यू रहेगी रेड, एल्स कलर वैल्यू होगी ग्रीन। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी मैं ऐड करता हूँ एक न्यू रिकॉर्ड जो कि होगा हमारा टी-शर्ट, क्वांटिटी होगी 12, पेरल, प्लायर नेम होगा नेथन और स्टॉक अलर्ट थ्रेशोल्ड है 5। तो ऐड करने के बाद हमारा कलर रेड ही शो हो रहा है क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है 10। अब हमें हमारे रिकॉर्ड्स को अगर एक पाई चार्ट में डिस्प्ले कराना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो पाई चार्ट शो करने के लिए हम सिंपली रिमूव कर लेंगे एक कैटेगरी क्योंकि वो हमारे पाई चार्ट में हमें शो हो जाएगी। तो मैं इसे करता हूँ कट, क्वांटिटी को भी कर देंगे कट, मूव करता हूँ मेरी लेबल को, देन हमारे रेक्टेंगल साथ ही टेक्स्ट, देन हमारा एरो, रेक्टेंगल को कर देंगे रिड्यूस और गैलरी को भी कर देंगे डिक्रीज। अब हमें चाहिए एक पाई चार्ट, तो मैं सर्च करूंगा चार्ट्स, तो ले लूंगा पाई चार्ट। अब यहाँ पे इंक्रीज करेंगे विड्थ। सबसे पहले चार्ट टाइटल में मैं लिख दूंगा इन्वेंट्री और चार्ट पे क्लिक करके हम क्लिक करेंगे आइटम्स में और यहाँ पे पहले लिखेंगे हमारी टेबल जो कि है इन्वेंट्री, ऐड करेंगे कॉलम जिसका मैं नाम रखूंगा प्रोडक्ट या कैटेगरी नेम जो कि होगी कैटेगरी डॉट वैल्यू। उसी के साथ हमें करना पड़ेगा ग्रुप बाय। तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कैटेगरी नेम तो इलेक्ट्रॉनिक्स 2 बार आ रहा है जबकि आना चाहिए एक ही बार। तो फॉर्मेट करने के बाद ओपन करूंगा ब्रैकेट, देन आएगा ग्रुप बाय, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम को हम ग्रुप करेंगे, इसका नाम मैं लिखूंगा ग्रुप इन्वेंट्री, देन क्लोज। अब ये हो गया है सेट होने के बाद हमें फिर से करना पड़ेगा ऐड कॉलम्स टू डिस्प्ले द नंबर। तो मैं लिखता हूँ ऐड कॉलम्स में मुझे चाहिए इनकी क्वांटिटी, तो मैं लिखूंगा नंबर
कॉमा सम दिस रिकॉर्ड डॉट ग्रुप इन्वेंट्री कॉमा क्वांटिटी। तो लेबल हो गई कैटेगरी नेम और सीरीज हो गई नंबर, लेकिन हमें चाहिए नंबर भी साथ में, तो मैं क्रिएट करूंगा कॉलम लेबल जिसकी वैल्यू रहेगी कैटेगरी नेम एंड स्पेस ब्रैकेट, एंड इसी फॉर्मूला को मैं कर लूंगा कॉपी देन पेस्ट देन एंड डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज, देन कर देंगे इसे फॉर्मेट। अब लेबल में हम लिखाएंगे लेबल, तो प्रीव्यू करने पर यहाँ पे हमें क्वांटिटी भी दिख रही है और दिख रही है हमारी कैटेगरी। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं हमारा इन्वेंट्री चेक एप्लीकेशन पावर एप्स। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे क्रिएट किया जाता है एक इन्वेंट्री चेक ऐप हमारी पावर एप्स में बाय यूजिंग शेयरपॉइंट एज अवर डेटा सोर्स। हमने क्रिएट की 2 स्क्रीन्स, जिसमें एक स्क्रीन में हमने किया ऐड और एडिट हमारे रिकॉर्ड को, और दूसरी स्क्रीन में हमने किया डिस्प्ले all the records in our SharePoint list. Then हमने implement की filtering and conditional formatting in our gallery, and after that हमने use किया pie chart to display the records of our SharePoint list. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।